विकास के लिए बने प्रधान। अब होगा गांव पंचायत में विकास। बहादुर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत खेड़ा परसौली, ब्लॉक मुरसान हाथरस। अब तक मैंने काम कराया। जूनियर स्कूल में इंटरलॉकिंग कराई। जहारवीर के मंदिर से निकला नहीं जाता था, वहां इंटरलॉकिंग कराई। CSC केंद्र बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, मनरेगा से चक्रोट डलवाए, अमृत सरोवर बनवाया, इंटरलॉकिंग कराई, पंचायती घर की बाउंड्री कराई, मरम्मत कराई। निधि कम आने के कारण विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। जो पहले प्रधान को सम्मान मिलता था वो आज नहीं मिलता। किसी भी जगह थाना, ब्लॉक, तहसील, जिले लेवल पर प्रधान को सम्मान मिलना चाहिए। सीमा उपाध्याय जी के माध्यम से पंचायती घर के आसपास नाला बनवाया। ब्लॉक प्रमुख जी के माध्यम से विकास कार्य हुए। जनप्रतिनिधियों से अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने हैं। सरकार से अपील है हमारी निधि बढ़ाई जाए। 5 साल बाद अपनी ग्राम पंचायत को एक मॉडल ग्राम पंचायत देखना चाहता हूँ। संवाददाता वर्षा गुप्ता की रिपोर्ट। मैं चाहता था कि गांव की अच्छाई के लिए कुछ काम करूं, जिससे गांव का कुछ विकास हो सके। अब तक आपने क्या क्या कार्य करवाए? जूनियर स्कूल में एक इंटरलॉकिंग कराई है और एक जहारवीर के मंदिर तक जहां निकला नहीं जाता था वहां भी इंटरलॉकिंग हुई है और नालियां तो कई बनवाई हैं और CSC केंद्र भी बनाया नया, RRC सेंटर बन रहा है। पंचायत घर की बाउंड्री भी कराई है, पंचायत घर की मरम्मत भी कराई है। और क्या क्या कार्य अभी बाकी हैं? महत्वपूर्ण कार्य तो अभी बाकी हैं, निधि नहीं है, निधि के कारण बाकी है। जी। एक तो हमारे क्षेत्र में आसपास में बेटियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए खेड़ा परसौनी में ज़मीन पड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, वो अति आवश्यक है। दूसरा, परिक्रमा मार्ग, ग्राम का परिक्रमा मार्ग, 12 गांवों की हमारे यहाँ कुल देवी हैं। साल में जनता एक बार आती है, 2 बार आती है, परिक्रमा जाती है, तो रास्ता ही निकलने लायक नहीं है। तो काफ़ी शर्म की वजह से सिर्फ आंखों को नीचे करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रधान के नाते प्रधान से ही बोलने के हकदार हैं, तो काफ़ी सुननी भी पड़ती हैं। अभी आप आए होंगे तो रोड हमारे यहाँ का इतना बेकार रोड है जिसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद देखे होंगे। जगह जगह पर गड्ढे, हर 2 फुट पर गड्ढे, पूरा टूटा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितनी भी कह लो किसी से, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अमृत सरोवर की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? अमृत सरोवर में जो खुदाई का कार्य था वो लगभग पूरा हो चुका है। 95%, थोड़ा बहुत बचा है। तो अभी आलू और धान का थोड़ा सा काम चल रहा है, उसके बाद वो भी पूरा हो जाएगा। उसके पास जो गंदगी डली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसकी गंदगी के लिए मैंने ब्लॉक स्तर पर भी काफ़ी बात की है। वहाँ पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। लेकिन अभी मेरी सचिव साहब से बात हुई थी तो मैंने की कि किसी भी कंडीशन में एक ही कोना बचा है गाँव में जहाँ गंदगी है, इसको कैसे भी करके दूर करो। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी, अमृत सरोवर से पहले अपने एक फ़िल्टर चैम्बर बनाएंगे और उस फिल्टर चैम्बर का जो पानी होगा साफ होगा, वो पानी अमृत सरोवर में चले जाए, गंदगी को हटाते जाए। तो देखो, प्रयास तो है कि वो कोना भी साफ हो जाए। शमशान घाटी की व्यवस्था कैसी है? शमशान घाट तो इतनी बेकार व्यवस्था है जिसकी कोई जो 3 शमशान घाट हैं हमारे गाँव में, किसी एक भी शमशान घाट ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठने की सही तरीके से व्यवस्था हो। तो उसके लिए आपने क्या सोचा? मैंने पिछली बार आवेदन किया था, तो उसमें क्या हुआ? अब तक कोई मेरा नहीं हुआ, दूसरों को मिल गए। ब्लॉक के माध्यम से क्या क्या कार्य हुए हैं आपकी ग्राम पंचायत में? ब्लॉक के ही माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं वो प्रधानों के खाते में और सचिव के खाते में जो निधि आती है उसी के द्वारा कार्य हो। जी। अभी पंचायती घर के पास एक नाला बना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो हमारी श्रीमान आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कराया है। तो उनसे और क्या कार्य करवाने की अपील करते हो आप? मैं उनसे एक परिक्रमा मार्ग की मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं परिक्रमा मार्ग प्रधान जी जरूर बनवाऊँगी, और काफ़ी चिंतित भी रहती हैं वो परिक्रमा मार्ग के लिए, और मुझे उम्मीद है कि वो परिक्रमा मार्ग जरूर बनवाएंगे। जी। निधि कम आने की वजह से प्रधान कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रधानों की निधि काट के क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जो दी है वो बहुत ही गलत तरीके से दी है। सभी प्रधानों में आक्रोश है और निधि को सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द प्रधानों के खाते में वापस की जाए।
आपकी ग्राम पंचायत में कुछ जगह ऐसी भी थी जो कब्जा हो रखा था, आपने उस पर कार्य करवाया, उसके बारे में आप बताइए। कब्जा कुछ जगहों से मैंने हटवाया है, कुछ जगहों से भी हटवाया है, एक नाला है वहाँ से भी हटवाया है। उसके लिए तहसील और प्रशासन की मुझे मदद लेनी पड़ी, मदद मुझे मिली, उसके बाद मैंने कब्जा मुक्त कराया। लेकिन आज भी गांव में काफ़ी जगह ऐसी हैं जो कब्जा मुक्त नहीं है, कब्जे में हैं। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? उसके लिए मैं सोचता हूं कि तहसील स्तर पर जाकर एसडीएम साहब से आदेश करा के, और कराए भी हैं, लेखपाल जी के द्वारा नाप तोल कराई जाए और कब्जा मुक्त ज़मीनें उसको हटवाया जाए। जो प्रधानों को सम्मान नहीं मिल पाता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रधानों का सम्मान तो है ही नहीं, प्रधानों को तो कठपुतली बना लिया है। सम्मान कहाँ है प्रधानों का? प्रधानों को न तो थाने में सम्मान मिलता है, कहीं भी चला जाए, न ब्लॉक स्तर पर मिलता है, न तहसील में मिलता है, कहीं भी चला जाए प्रधान। केवल इनको मीटिंग करनी होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते कि मीटिंग है, प्रधान लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रधानों की सुनने वाला कोई नहीं है। न तो राशन डीलर, न आंगनवाड़ी, और ना ही स्कूल, कोई भी सुनने वाला है ही नहीं, सब अपनी मनमानी से काम करते हैं। जो पहले प्रधानों के पास चार्ज था, वो चार्ज भी छीन लिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गलत छीना है। प्रधानों को और पावर मिलनी चाहिए। अगर ग्राम की भलाई के लिए प्रधान एक ग्राम की जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, जैसे कि विधायक और सांसद चुने जाते हैं, वो बड़े स्तर के प्रधान गांव तक सीमित है, लेकिन उसको पावर नहीं मिलेगी तो कहाँ से काम करेगा? सरकार जो निधि भेजती है, किस्त भेजती है, वो विकास कार्य के लिए भेजती है, लेकिन वो ग्राम पंचायत के प्रधान को पता होती है, तो प्रधान कार्य नहीं करवा पाता है ग्राम पंचायत में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, निधि आती है तो प्रधान क्यों नहीं कराएगा? नहीं, अब वहाँ से सरकार पहले ही ऑर्डर कर देती है कि यहाँ पर पैसा खर्च करना है, इसकी नहीं, ऐसा गवर्नमेंट में कोई रूल नहीं है। और जहाँ गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ जगह डिसाइड की हैं, वहाँ वही पैसा यूज होता है जो गवर्नमेंट आदेश करती है। सरकार से कोई अपील? सरकार से